हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ईएनटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफनेस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम डिफनेस के बारे में पढ़ते हैं। डिफनेस या हियरिंग लॉस। डिफनेस पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। और डिफनेस का डिफिनेशन देखते हैं। डिफनेस इज ए इम्पेयर्ड हियरिंग। ये क्या है? इम्पेयर्ड हियरिंग है। एंड इट इज़ अ ग्रेट सोशल एंड एजुकेशनल हैंडीकैप। ये क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा का सामना करना पड़ता है। जो भी डिफनेस व्यक्ति है, डिफनेस पर्सन है, उसको सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा का सामना करना पड़ता है। टाइप ऑफ डिफनेस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस नाम में ही क्या है? कंडक्टिव, यानी कंडक्ट कर रहा है। जो कंडक्टिव मैकेनिज़्म है उसी में क्या हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से जो लॉस होगा वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अब कंडक्टिव मैकेनिज़्म किस में होता है? एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर में। एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर में होता है। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है? जिसमें जो नर्व होती हैं उसमें सेंसेस ही क्या हो जाए, लॉस हो जाए। और जो नर्व होती है, एट क्रेनियल नर्व होती है। एट क्रेनियल नर्व में अगर जो कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसके वजह से जो हियरिंग लॉस होगा उसे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलेंगे। और ये इनर ईयर में कोई डिफेक्ट हो सकता है, या क्रेनियल नर्व में हो सकता है, एट क्रेनियल नर्व में हो सकता है, या कोई सेंट्रल कनेक्शन हो सकता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसोरी न्यूरल दोनों ही आते हैं। अगर जो दोनों ही कंडीशन है, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में भी डिफेक्ट है और उसके साथ साथ ही क्या है, आपके नर्व भी डैमेज है, और इसके साथ अदर कंडीशन भी है, तो उसको मिक्स्ड बोलेंगे। ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये आपका मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपका ये ईयर ड्रम हो गया। ईयर ड्रम, मैलियस इंकस स्टेपिस, ये मिडिल ईयर हो गया। तो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में कौन सा लॉस हो रहा था? कंडक्टिव लॉस हो रहा था, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा था। और आपका इनर ईयर में या एट क्रेनियल नर्व में अगर जो कोई डिफेक्ट हो रहा था तो उसके वजह से सेंसोरी न्यूरल डिफनेस हो रहा था। और इन दोनों को मिला दें तो मिक्स्ड डिफनेस हो रहा था। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ डिफनेस देखते हैं। कंजेनाइटल मतलब हेरिडिटरी हो सकता है, कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा हो, या तो कोई माल फॉर्मेशन हो गया हो। जब माल फार्मेशन हो गया हो, प्रॉपर डेवलप ना हुआ हो, आपका जो मिडिल ईयर है या इनर ईयर है वो प्रॉपर क्या हुआ हो, डेवलप ना हुआ हो, इसके वजह से भी क्या हो सकता है? डिफनेस हो सकता है। फॉरेजन बॉडी, कोई फॉरेजन पार्टिकल क्या हो इनर ईयर में या मिडिल ईयर में क्या प्रवेश कर गया हो, जिसके वजह से और डिफनेस हुआ हो। इन्फेक्शन कैसा हो सकता है? इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया हो गया हो। ओटाइटिस मीडिया में भी एक्यूट और क्रॉनिक है ओटाइटिस मीडिया है। स्टेकिन ट्यूब में कैटरेक्ट हो गया हो और या डिस्फंक्शन हो गया हो। स्टेकिन ट्यूब में डिस्फंक्शन हो गया हो, या कोई ट्यूमर हो गया हो, ईयर में ट्यूमर हो गया हो, जिसे एकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। एकॉस्टिक न्यूरोमा एट क्रेनियल नर्व में अगर जो कोई भी ट्यूमर ग्रोथ हुआ हो उसको एकॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। मीनियस डिजीज क्या है? मीनियस डिजीज वर्टाइगो, डिफनेस
एंड टिनाइटस को मीनियस डिजीज बोलते हैं। ये ट्रायड ऑफ सिम्टम्स को मीनियस डिजीज बोलते हैं। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिफनेस हो सकता है। ट्रॉमा हुआ हो, कोई हेड इंजरी या सर्जिकल इंजरी हुई हो, या तो बहुत तेज़ अचानक से आवाज़ आ रही हो, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। ईयर का प्रेशर जो है अचानक से चेंज हो गया, इसके वजह से भी क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ हियरिंग मिलेगा, कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ हियरिंग मिलेगा। और टिनाइटस क्या होता है, कान में साउंड आते रहते हैं, रिंग रिंग करके आते रहते हैं, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। जो पेशेंट होगा वो लाउड स्पीच करेगा, यानी कि तेज़ बोलेगा, जिसकी वजह से मतलब उसको समझ आएगा कि मतलब वो नहीं सुन पा रहा है तो वो तेज़ बोलेगा। ये इसका सिम्टम्स है कि वो पेशेंट तेज़ बोलेगा ताकि सामने वाला भी तेज़ बोले। डिफ़िकल्ट हियरिंग पीपुल ऑन द फोन, उसको डिफ़िकल्टी होगी जब वो फ़ोन पे बात करेगा, तो वो क्वेश्चन को क्या करेगा, रिपीट करेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। इसके इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। टेस्ट ऑफ हियरिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें वॉइस टेस्ट करते हैं। वॉइस टेस्ट में वही तेज़ बोल रहा है या धीमा बोल रहा है, ये सब आता है। वॉच टेस्ट करते हैं। टर्निंग फॉर्क टेस्ट करते हैं। टर्निंग फॉर्क टेस्ट को रीने टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखते हैं। ऑडिमेट्री टेस्ट भी करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। वेस्टिबुलर टेस्ट भी करते हैं, VDRL भी करते हैं, ब्लड शुगर, ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है ये कॉजेज के बेसिस, कॉजेज के मतलब अगर ये वेस्टिबुलर टेस्ट है, VDRL है, ब्लड शुगर है, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, रेडियोग्राफ ऑफ स्कल फॉर इंटरनल ऑडिटरी मियोटी है, एंड CT स्कैन ऑफ द ईयर है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन और डिफनेस में कराते हैं। टेस्ट ऑफ हियरिंग, जिसमें टर्निंग फॉर्क टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेस्टिबुलर टेस्ट, VDRL, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, रेडियोग्राफ ऑफ स्कल फॉर इंटरनल ऑडिटरी मियोटी के लिए करते हैं, CT स्कैन ऑफ ईयर करते हैं। ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट इसके कॉजेज़ के बेस पे है। अगर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। अगर जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर जो उसमें फॉरेजन बॉडी गया है, फॉरेजन बॉडी आपके ईयर में इंटर किया है तो उसको रिमूव करते हैं। और जो वैक्सेज वगैरह बनने लगे हैं, सिक्रेट होने लगे हैं, तो उसको वैक्सेज को रिमूव करते हैं। अगर जो कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उसमें एंटीहिस्टामिन देते हैं। हियरिंग ऐड की तब ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट का सर्जरी नहीं कर सकते, या मतलब पेशेंट सर्जरी के हालात में नहीं है, तो इसके लिए हियरिंग ऐड करते हैं। हियरिंग ऐड क्या करता है, ये साउंड को लाउड कर देता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों।